जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे पैडीज रिएक्ट। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी आदि पुरुष के रिव्यू के बारे में और आदि पुरुष के फिल्म के बारे में जो पूरी बात डिटेल बोली थी वो उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया। और मेरा नया चैनल है तो उसके ऊपर जो व्यूज़ आए उसको देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। और इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई है या फिर जो मूवी के बारे में बोला जा रहा है उससे हट के कि जो मैंने थंबनेल में दिखाया है या फिर मेरी जो कंटेंट की जो मेन लाइन है कि आखिर क्यों मनोज मुंतशिर ये अकेले ही इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं या फिर फंस चुके हैं। मतलब ये तो फिल्म के राइटर हैं, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गाने और जो स्टोरी है वो लिखी है, लेकिन यही अकेले क्यों टारगेट किए गए हैं या फिर यही अकेले क्यों फंस गए, तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो को प्यार दिया, मुझे आशा है कि इसी वीडियो में भी मुझे प्यार मिलेगा। और जितने व्यूज़ आए हैं उस मुकाबले जो सब्सक्राइबर्स है वो इतने बड़े नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कि आगे से मैं और ज़्यादा अच्छे कंटेंट बनाऊँ और ज़्यादा अच्छे जो है सब्जेक्ट पे मैं हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सब्जेक्ट को। तो आखिर क्यों मनोज मुंतशिर ही इसमें फंस गए? तो एक बात तो ये हो गई कि इन्होंने जो है पूरी मूवी की जो स्टोरी राइटिंग है या फिर पूरी मूवी का जो आइडिया है ये जो है ये मनोज मुंतशिर जी का है, ऐसा जो क्रिएटर से या फिर जो प्रोड्यूसर है उनका सबका कहना है कि इनके के ऊपर ही इन्होंने जो लिखा हुआ था उसके ऊपर भी इन्होंने जो मूवी बनाई है। लेकिन बाद में जब मूवी रिलीज़ हुई, मतलब मूवी तो पहले ट्रेलर से ही कौन पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसका तो पहला रीज़न है कि एक तो मुझे लगता है मेरे मुताबिक या फिर मेरे ओपिनियन से कि जो मनोज मुंतशिर साहब है या फिर मनोज शुक्ला उनको बोल सकते हैं, उनका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर भी इन्होंने जो बॉलीवुड में जो बॉलीवुड होगा या फिर और प्लेटफॉर्म पे है जो इन्होंने लिखा हुआ है या फिर अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, लोगों ने उनको बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने गाने लिखे हैं, उनको भी बहुत प्यार किया। एक बहुत अच्छा राइटर या मनोज मुंतशिर साहब है, इनकी एक नई पहचान हो गई या फिर लोग उनको बहुत मानते थे। उन्होंने जो अच्छी कविताएं रची है या फिर गाने लिखे हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ये आदि पुरुष मूवी थी ये स्टोरी लिखने के लिए इन्होंने चालू किया, इन्होंने लिखा और इनको लगा या फिर उनको खुद को लगा कि जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ या फिर जो मैं सोच रहा हूँ ये सब जो है वो जो मुझे प्यार करते हैं दर्शक या फिर फैन, इनको भी पसंद आएगा। ये तो पहले बात इनके दिमाग में होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनके इंटरव्यू में यही लग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ या फिर जो मैं सोच रहा हूँ वो सबको पसंद आएगा, सब इससे रिलेट करेंगे। लेकिन आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट पे या फिर आस्था से जुड़ी हुई है उसके ऊपर आप कुछ लिख रहे हो, उसको समाज के सामने या फिर दर्शकों के सामने, अपने फैंस के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको किस तरह से करना चाहिए। आप इतने बड़े राइटर हैं, इतने आपने पोएम लिखी है, गाने लिखे हैं, आप इतने बड़े हिंदी के, संस्कृत के या फिर और बहुत सारी लैंग्वेज के जानकार हैं, आपने इतने सारे ग्रंथों का या फिर किताबों का पठन किया है और उसके बाद भी आप ऐसा लिखते हैं और उसके ऊपर आप ऐसा सोचते हो कि ये बात जो मेरे दर्शक है या फिर जो मेरे फैंस है उससे रिलेट कर पाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो हो गया पहला मुद्दा। फिर दूसरा मुद्दा ये है कि पता नहीं इन्होंने कौन सी रामायण पढ़ी थी या फिर कहाँ से संदर्भ लिए थे, तो इन्होंने क्या किया, पूरा स्टोरी को, मतलब जो ये पहले इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमने पूरी तरह से पूरी की पूरी जैसी थी वैसी रामायण बनाई है। मतलब रामायण का एक जो सीन है जिसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो युद्ध का एक जो सीन है वो पूरे के पूरे उसी तरह बनाया है, ये पहले इंटरव्यू में बोलते हैं। और दूसरे इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि जब मूवी रिलीज़ होने के बाद जब कंट्रोवर्सी हुई, लोग उनसे सवाल पूछने लगे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, तो ये बोलते हैं कि हमने रामायण से प्रेरित होकर एक अपनी नई कहानी बनाई है।
मतलब ये तो दोगलापन हो गया। मतलब आप एक तो मूवी के पहले बोलते हैं कि हमने जैसी थी वैसी बनाई है, और मूवी के बाद रिलीज़ होने के बाद जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं, हमने रामायण से प्रेरित होके, उस कथा से प्रेरित होके हमने एक अपनी नई कथा बनाई है। देखिए सर, जितना आप पढ़े हैं, जितना आप जानते हैं, तो लोग तो उतना जानते ही हैं, उससे बढ़कर आप जानते होंगे, लेकिन उतना तो जानते हैं कि हम हर एक भारतवासी के दिल में रामायण बसी हुई है, प्रभु श्री राम बसे हुए हैं, प्रभु हनुमान जी बसे हुए हैं, उनकी जो छवि है वो जानते हैं कि वो कैसे हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और उसी तरह से वो अपने बच्चों को जो है और आने वाली जनरेशन को उसी प्रकार के संस्कार देना चाहते हैं। और आप बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि हमने जैसी थी वैसी बनाई है या फिर उससे प्रेरित हुए हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं, हमारी कहानी अलग है, हम खाली उससे एक प्रेरित होके या फिर उसका जो है हमने एक हिस्सा लिया हुआ है जिसको हमने रीयूनिट किया हुआ है। मतलब सिनेमैटिक लिबर्टी को लेकर आपने जो उस कहानी को जो छेड़ा है या फिर उसको जो मरोड़ा है, पूरा उसका गला घोट दिया है, तो ये तो लोग जानते हैं। फिर तीसरा मुद्दे पे आते हैं कि भाई इनको ही ज़्यादा क्यों लोग कोस रहे हैं। देखिए, गलती हर इंसान से होती है, हम आप सब इंसान हैं, ज़िंदगी में हमसे बहुत सारी गलतियां होती है और हम उससे सीखते हैं, और अगर बहुत कुछ बड़ा भी कुछ होता है तो हमें माफ़ी मांगने की भी इजाज़त है, और हम माफ़ी मांगते हैं और हमें सामने वाला माफ़ भी कर देता है, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। आपने इतने सारा काम किया है, इतना सारा कुछ मतलब लिखा हुआ है, तो उसको हम प्यार करते हैं, उसके लिए हम आपसे भी प्यार करते हैं। अगर आप मीडिया के सामने इतनी बार आए, इतने न्यूज़ चैनल को अपने इंटरव्यू दिया, अगर एक भी जगह पे आपने अपने दर्शकों से, अपने फैंस से माफ़ी मांगी होती, के लिए जब आपको जिम्मेदार किया जाता है, तो उसके लिए आप अगर 2 वर्ड्स मतलब माफ़ी के होते हैं वो भी अगर बोल देते तो लोग आपको माफ़ कर देते। लेकिन आप क्या करने में लगे कि आप जो आपने गलती की है उसका आप प्रमाण देने में लगे कि ये तो गलती नहीं, उतना कमाई करती ही नहीं, शाहरुख खान को उतना एप्रिसिएशन मिलता ही नहीं। तो और वो तो ठीक है, वो एक कहानी अलग थी, एक काल्पनिक कहानी थी, एक साईफाई मूवी की तरह उसको दिखाया गया। लेकिन ये जो मुद्दा है जिसमें आपने खुद भगवान जी को दिखाया, प्रभु श्री राम जी को दिखाया, प्रभु हनुमान जी को दिखाया, राक्षस रावण को दिखाया, लेकिन आप बोल रहे हो कि ये रामायण नहीं, हमने ऐसा बनाया नहीं, हमने उससे प्रेरित होकर अपनी अलग कहानी बनाई है। तो ये सब लोगों के सामने है और लोग जानते हैं, इसके वजह से आप जो है गुनहगार हैं। तो ये तो हो गया तीसरा मुद्दा। अभी चौथा मुद्दा, ये इतने फंसते चले गए अपने ही इंटरव्यू में, अपने ही बयान में, कि इन्होंने ये तक बोल दिया कि हनुमान जी भगवान है ही नहीं, वो तो भक्त है, हमने उनको जो है भगवान बनाया है। मतलब इतने सारे गलत स्टेटमेंट आप दे रहे हो, इतना सारा आप गलत बोल रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो कि हमने मूवी बहुत अच्छी बनाई है, बहुत परिश्रम से बनाई है। ठीक है, मूवी आपने बनाई, बहुत परिश्रम भी लिया, लेकिन उसका मैसेज जो है वो गलत जा रहा है, ये आप नहीं सोच रहे हो। अभी आप ट्रेंडिंग वीडियोस में देख सकते हैं कि आपकी मूवी के ऊपर ही बनाए जा रहे हैं सीरीज। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपके पीछे था, उसके जो लीड एक्टर थे प्रभास जी, पैन इंडिया स्टार है। फिर कृति सेन, उनको समझाने की कोशिश करूँगा तो वो समझ जाएंगे। और हर एक इंटरव्यू में आप सामने आ गए, आपने जवाब दिए, और हालांकि वो जवाब किसी को समझ में नहीं आए, तो किसी से रिलेट ही नहीं कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन आप सामने आए और सामने आके आपने क्या किया, सब निगेटिव बोलना चालू कर दिया। मतलब जो हम आपसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, वो आपने बोलना चालू कर दिया। आपने धर्म के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। आप बोल रहे थे कि मैं खुद सनातनी हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, या फिर ये हम लोग जो प्रेजेंट करेंगे
तो उसका समाज के ऊपर या फिर लोगों के ऊपर, फैंस के ऊपर, दर्शकों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्हीं सारी वजहों से ये सारे जो इंटरव्यू में इन्होंने जो रायता फैलाना, इसमें समझ जाएंगे कि जो एक्चुअल रामायण है या फिर जो हम देखते आ रहे हैं, हमने पढ़ी हुई है, उसका संदर्भ कैसे रहता है, तो वो आप समझ जाएंगे। और इन्होंने क्या किया, देखिए कैसा रहता है कि हर एक मूवी में जब भगवान जी कैरेक्टर प्ले करते हैं, जब वो अपने रूप में रहते हैं या फिर वो अपने इसमें रहते हैं, तो वो जो बात करते हैं वो तो उनका बात करने का तरीका बड़ा ही सरल और सटीक रहता है जैसे वो बात करते हैं। लेकिन जब वो इंसान के रूप में रहते हैं तो वो इंसानों की लैंग्वेज बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, भगवान के मुंह से इंसानों की लैंग्वेज बुलवाई, तो यहीं पे वो गलती कर गए। तो लिखते वक्त इनको यही सोचना चाहिए था कि खुद भगवान में ये रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके मुंह से ऐसी वाणी अशोभनीय है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, मैंने जो बोला आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।